जो तंत्र मंत्र की चीजें ये बताई जाती है कि भाई बच के निकलना, साइड से निकलना, पैर ना पड़ जाए, क्या है ये कॉन्सेप्ट? तो देखिए यहाँ पर ना बात सिर्फ डर की नहीं है, उद्देश्य की है, लोगों की है, तरीकों की है और यहाँ पे ना एक एनर्जी फील्ड की है। जहाँ तक हम नींबू मिर्ची की बात करें तो यहाँ पे ये साइंटिफिक तरीका होता है इसका, मतलब कई एंगल्स हम देख सकते हैं इसे। ठीक है, ये जो चीजें ये अलक्ष्मी को प्रिय होती हैं। लक्ष्मी जी की जो बहन है अलक्ष्मी, ये उनको प्रिय है खट्टा तीखा। तो जब भी वो घर पे आती है, क्या ऐसी चीज चली गई, क्या अटैचमेंट ऐसा हो गया जिससे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगा? देखिए इसको समझने के लिए हमें पहले अपना शरीर समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अक्सर रोड पर चलते हुए हमें कभी ना कभी नींबू मिर्ची मिल जाते हैं और हमें डर लग जाता है उससे उससे बच के निकलने के लिए हमें बताया गया है। इसी की तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी सिंदूर, कभी पूजा की सामग्री, कभी कोई गुड़िया, कभी कोई पुतला हमें अक्सर चौराहों पर देखने के लिए मिल जाते हैं और हमारे जहन में उसे देखने के बाद सबसे पहला सवाल जो आता है वो यही है कि क्या है ये, कोई जादू टूना है, तंत्र मंत्र है, कोई ब्लैक मैजिक है? तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो ये होता है और फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें जब बच के निकलना होता है वहाँ से, लेकिन हम उससे छूल जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो क्या उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है? और अगर पड़ता है, तो उसका समाधान क्या है? नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज बेहद दिलचस्प पॉडकास्ट लेके एक बार फिर से हाज़िर हूँ और आज मैं उन अनयूजुअल चीज़ों की बात करने वाला हूँ जो हमें अक्सर दिखाई देती हैं सड़कों पे और जिनसे बचने के लिए हमें बोला जाता है और जिनको देखने के बाद हमारे ज़हन में सिर्फ ब्लैक मैजिक ही आता है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की होती हैं या किसी और चीज़ से इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन हम किसी और चीज़ से देखते हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों पे और बहुत सारे शंकाओं का समाधान करवाने के लिए मैंने आज बुलाया है एक बार फिर से मानव गुप्ता जी को। सर, बहुत-बहुत स्वागत है मानव जी आपका। कैसे हैं धन्यवाद आप? हर हर आपका, हर महादेव। हर महादेव जी। बहुत अच्छे हैं और आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल, मेरे को जब भी तंत्र मंत्र की और ऐसी गुड़िया वाली बातें करनी होती है तो मैं मानव जी को बुला लेता हूँ हमेशा की तरह। हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं बहुत सारे, क्योंकि मुझे एक तो मज़ा आता है ऐसे कॉन्सेप्ट में सुनने में। प्रैक्टिकली टच को लेके भी चलते हैं इसमें कि भई बिल्कुल, व्यक्ति को बिल्कुल। ना ताकि समझ में आए, है ना? हुँ। कि क्या चीज़ें हैं तंत्र मंत्र, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। डरना ही नहीं है, अगर हुँ। है भी तो किस तरीके से वर्क करती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल लेके चलेंगे आज। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो तंत्र मंत्र की चीज़ें ये बताई जाती है, गुड़िया हो गया, गुड्डे हो गए और डॉल्स हो गईं, नींबू, हरी मिर्च हो गया, इन सारी चीज़ों से कहा जाता है जब भी हम सड़क पे जा रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो भी हमारे साथ में बड़े होते हैं कि भाई बच के निकलना, साइड से निकलना, पैर ना पड़ जाए। क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्या केवल डर है या इसके पीछे कुछ और रीज़न है? तो देखिए यहाँ पर ना बात सिर्फ डर की नहीं है, बात यहाँ पे उद्देश्य की है, लोगों की है, तरीकों की है हुँ। और यहाँ पे ना एक एनर्जी फील्ड की है। व्यक्ति बहुत सारे पैटर्न है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसे बिल्कुल अंधविश्वास में लेके जाएं कि नहीं, हो सकता है उस जगह किसी ने अपने घर का कचरा बाहर निकाला हो, पुरानी चीजें निकाली हो, हुँ। वो वहां पे रख दिया हो, ठीक है। लेकिन जहां तक हम नींबू मिर्ची की बात करें तो यहाँ पे ये साइंटिफिक तरीका होता है इसका, मतलब कई एंगल्स हम देख सकते हैं इसे। ठीक है कि जो खट्टा और जो बहुत मिर्ची वाली चीज़ है, इसमें बैक्टीरियाज या और भी जो चीज़ है वो इससे ख़त्म होते हैं, ठीक है। और अगर हम एक साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो ये अप्रोच हमें मिलता ही है। उसके अलावा ये ऐसा जो सनातन धर्म में कई जगह ऐसा मान्य रखता है कि ये घर के बाहर क्यों टांगते हैं, दुकानों के बाहर या है ना गाड़ियों के अंदर क्यों टांगते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें ये अलक्ष्मी को प्रिय होती हैं। लक्ष्मी जी की जो बहन है अलक्ष्मी, ये उनको प्रिय है खट्टा तीखा। तो जब भी वो घर पे आती हैं, वो दरिद्रता की देवी मानी गई हैं। जब भी वो आती हैं तो वो दरवाजे पर ही रुक जाएँ, वहीं पे खुश और वहीं पे से वापस चली जाएँ। तो ये उनका भी एक भोग तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर रुके और यहीं से चली जाए। ये कोई भी नेगेटिव चीज़ों को ऑब्ज़र्व बहुत करती है, जो खट्टा और तीखा है जब इसको देखेंगे, अगर हम साइंटिफिक तरीकों से भी चीज़ें देखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो जो
नेगेटिव एनर्जी है जो आने वाली है किसी भी रूप में, ये उनको भी ऑब्जर्व करें। तो इसीलिए ये यूज़ होता है मोस्टली। बट यहाँ पर आप ये समझें कि बाहर पड़ा हुआ है। अब देखिए, मैं ना दोनों चीज़ें बोलूँगा। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसी के ऊपर से निकल के जाएँ, ज़बरदस्ती नहीं है आप हर चीज़ को चेक करें, ज़बरदस्ती नहीं है आप उसे छुएँ या टच करें, अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है ना? हुँ, ऐसा तो नहीं है कि हमारा उसके बिना काम रुक रहा है। और राइट। अगर वो है और गलती से ऐसा हो जाए कि उनसे टच हो जाए या उनके ऊपर से निकल जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम भय ही पाल लीजिए कि हाँ, भई पंगा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, अब नहीं जाना है। तो दोनों ही सूरतों में यहाँ पे मायने में हमारे को प्रूफ मिलते हैं चीज़ें, ठीक है? कि ये सब खेल है एनर्जी का। हम हर उस चीज़ से डरते हैं, जो एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। वो गलत है, सही है, देखिए जिसने करा, जिसके ऊपर नेगेटिव चीज़ आई, उसने उस चीज़ के अंदर बाँध दिया उसे या रोक लिया। हर व्यक्ति करना चाहता है अपनी प्रोटेक्शन, ठीक है? उसने रोक दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने फेंक दिया रोड पर, ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर हम उससे क्यों बच रहे हैं? क्योंकि हम एक्चुअली जानते हैं कि हम उसे बैलेंस नहीं कर सकते। वो एनर्जी अगर इतनी हाई हुई कि जो हम नहीं झेल पाएँगे, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? है ना? और ये बात पर भी निर्भर करता है कि हाँ, उसके अंदर एनर्जी किस लेवल पर आ चुकी है, ये आपको नहीं पता लग रहा। हो सकता है कई बार कि जिस व्यक्ति ने ऐसा करा, उसने बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंस एनर्जी, किसी भी कई कारण हो सकते हैं, किसी और ने उसके ऊपर ऐसा कुछ करा तो उसने उतारा करा, या कहीं ऐसी जगह जिस दुकान में उसने बांधी वहाँ से उतार के फेंकी है, उस दुकान पे कोई उस टाइम पे बहुत हैवी नज़र या हैवी नेगेटिव तत्व आया वहाँ पर, जो उसमें उसने कर लिया और वो उसने हटा दिया। मतलब नींबू में जो कवर हो गया, वो नींबू या मिर्च में, उसने वो हटा दिया। अब वो आप अगर उसमें पैर पड़ रहा है, आप किस लेवल की एनर्जी के साथ में जाके इनलाइन हो रहे हो, ये सच में एक सोचने वाली बात है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती ना करें कि नहीं, आप क्या नाम है, इसके ऊपर से इससे पंगे लें, या क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे बिना हैं। बात के नहीं हाँ, लेता है। मतलब कि हमें तो कुछ नहीं होता है या सब बेकार की चीज़ें, तो उन चीज़ों से जाके पंगे लेंगे, है ना? हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूतों को नहीं मानेंगे, वो ज़बरदस्ती जाते हैं, भानगढ़ के किला में जाएँगे, वहाँ जाके चीज़ें चेक करेंगे। तो हुँ, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ना? कई लोग ऐसी कोई चीज़ रखी है, कहीं डॉल रखी है, ऐसे कुछ रखा है, नहीं जाकर हम तो उठाएँगे, उसे छुएँगे, है ना? ज़बरदस्ती हम उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे। ये ज़रूरत क्या है ऐसा करने की? आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आप चीज़ें नहीं है, आप अपने बिज़ी हैं, आप जाएँ, ठीक है? बट अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, तो फिर अपने आप को कंट्रोल करिए। पहले तो व्यक्ति ना ऐसा कुछ परेशानी होने से पहले उसे भय मार देता है, हुँ, ठीक है? तो यहाँ पर वो डरना नहीं है, बट जो भी अगर चीज़ें हैं, फ़ील भी ऐसा हो रहा है, तो उपाय की तरफ जाएँ, तरीकों की तरफ जाएँ, ठीक है? ऐसा पहले कि ना करें, कर रहे हैं या हो गया है गलती से, तो फिर उपाय की तरफ जाएँ, या इतना भय मत पालिए, क्योंकि भय का भूत है एक्चुअली, ठीक है? सबसे ज़्यादा। हुँ, तो डेफ़िनिटली। ये चीज़ें आप अपने मन से निकालिए। बट हम अगर ये कहें कि पूरी तरह ऐसा नहीं होता है, आपने कहा पुतले, आपने है ना कि भई ऐसा-ऐसा सब चीज़ें हुँ, करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये सब एनर्जी का गेम है। हर चीज़ एनर्जी है। कोई एनर्जी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब वो क्यों है? क्योंकि वो कहीं न कहीं इन-लाइन नहीं कर पाई पहले, है ना? कोई व्यक्ति है जो नहीं रहा, वो कोई आत्मा का हुँ, कहते हैं, कोई कुछ और चीज़ें हैं, है ना? वो इसलिए डिस्टर्ब है, एनर्जी सब है, ये तो साइंस भी मानता है सब चीज़ एनर्जी है। मैं उसी की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वो व्यक्ति अगर जीवित है या नहीं भी रहा है, बट है तो एनर्जी फॉर्म में अभी भी वो, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी इंटेंस है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसे। और वही किसी पर ऐसा प्रॉब्लम आ गई, तो उसने कुछ उतारा करा, तो अब वो आपके ऊपर ना आए। तो इससे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक यहाँ पे 2 अलग-अलग दुनिया क्रिएट हो रही है, ठीक है? एक जो कह रही है ऐसा होता है, हुँ, और दूसरी कह रही है बिल्कुल ही नहीं होता है। बट मेरा मानना ये है कि आप चाहे वो होता है, तब भी उसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जाके उसमें इन्वॉल्व हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजली का बोर्ड है, तो उसमें करंट होता है और अब लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, आपको एब्सोल्युटली। पंगा जाके लेके ऊँगली नहीं बिल्कुल करना सही है, बात। ऊँगली नहीं करनी है हाँ, और अगर ऊँगली हो गई है और आपको अगर झटका नहीं लगा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और लग गया है, तो अब आप सावधान हो जाइए। लेकिन उसके बारे में आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आगे के लिए ध्यान रखिए, है ना? और ये अगर हम देखें तो ऐसा होता ही क्यों है? हुँ, ठीक है? मतलब ऐसा क्या है? ये एनर्जी फील्ड है क्या? मतलब हमारे से कैसे इन लाइन होता हुँ। है ना? वो सब मैं ये कॉन्सेप्ट समझूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी क्यूरियोसिटी लेकर आता हूँ ओके हमेशा की जी। तरह। क्या गुड्डी-गुड़ियों से तंत्र-मंत्र होता है? देखिए अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल होता है। मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ रात में बैठ के, तो मैंने देखा था कि वो उसने सुई चुभोई उसके माथे में, उसके वहाँ पे बैठ के सर में दर्द हो रहा है। क्या ऐसे 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 होता है? देखिए यहाँ पर ना
इसको अगर मैं लोग अदरवाइज ना लें तो बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप जब यहाँ पे बैठ के प्रेयर कर रहे हो तो कहीं बैठ के भगवान भी तो सुन रहा है ना, हुँ, डेफ़िनिटली। है ना? हम ये मंदिर में भी जाते हैं तो है ना? मंदिर में भी जा रहे हो आप। जब पॉज़िटिव है तो नेगेटिव भी है। मतलब हुँ, बेसिकली नेगेटिव इसीलिए कोई भी चीज़ नेगेटिव क्यों कही जा रही है? क्योंकि आप उससे इन लाइन नहीं हो सकते हो या आप जिस चीज़ पे आपका वश नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो आपको नेगेटिव लगता है, ठीक है? सिंपल सी बात है। बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी विद्याएँ हैं। मैं सात्विकों की भी बात करूँगा कि बहुत सारी ऐसी अब देखिए मैं अगर आपको बोलूँ कि कामाख्या देवी माता की बात अगर करें, देवी है हमारी, सामान्य है ना? हुँ, बट क्या एक गृहस्थ व्यक्ति को पूजा करते हैं उसकी? गृहस्थ में नहीं करे, क्यों? उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है। आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको बैलेंस करे। चलो आपकी है, लेकिन आपके घर के अंदर आपका रूटीन अलग लेवल पर है ना, आपके फैमिली है, ऐसे धूमावती देवी हैं हमारी, है ना? भई अगर कुछ भी हो रखा हो, कोई अगर ऐसा है अच्छा नोन है, वो उन्हीं की विद्या के द्वारा उसकी काट कर देता है, ठीक है? लेकिन आप गृहस्थ में हो तो आप क्यों नहीं सीख सकते हो? क्योंकि आप अपने बच्चे, अपने फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो, है ना? तो वहाँ पर वो एनर्जी को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? या उनकी तत्व अलग है, तरीके अलग हैं, आपके गृहस्थ के अंदर तत्व अलग हैं, है ना? 64 योगिनियाँ हैं, उनके तरीके अलग-अलग हैं। तो यहाँ पर समझिए कि ये तरीके ही मायने रखते हैं सारी चीज़ों के, ठीक है? आप अगर जो गुड्डे-गुड़ियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर उतारे के बहुत तरीके होते हैं या सब चीज़ें एनर्जी का खेल है। उसमें अगर नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन ऐसा होता है वुडू के अंदर विद्याओं से, तरीकों से व्यक्ति का, जैसे कि मैं एक बात बोलूँ, हुँ, कोई व्यक्ति जो नहीं रहा, ठीक है? हुँ, आपने देखा होगा, सुना होगा, उसके कपड़े हटा दिए जाते हैं, है ना? डेफ़िनिटली। उसकी चीज़ें हटा दी जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एक बॉडी का एक ऑरा जो है, और मतलब एक कह लीजिए हमारी एक बॉडी उसके अंदर रहती है। ठीक है? वो इसीलिए हटा दिए जाते हैं चीज़ें, क्योंकि उस व्यक्ति को फिर परेशानी होती है उनसे रिलेटेड, ठीक है? चीज़ों से रिलेटेड। तो इसलिए वो चीज़ें डोनेट कर दी जाती हैं या हटा दी जाती हैं घर से, नहीं तो वो उनसे बँधा रहता है। वो ना बँधा हो, आपसे ना बँधे, आपके पास अगर वो मोह या वो चीज़ों से बँधा रहेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही किसी के बाल लेकर इन गुड़ियाओं पे लपेट दिया जाता है, मतलब उस व्यक्ति का ऑरा या उस व्यक्ति का एक बॉडी इसके अंदर लपेट दिया जाता है, इसके अंदर क्रिएट करा जाता है, जो अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा, ठीक है, इसके अंदर शिफ्ट करा जाता है। इसकी हालाँकि मैं अब देखो विद्या की और डिटेल में नहीं जाऊँगा, हुँ, बट वुडू है ये, ठीक है। इसको लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस सनातन में भी एक्चुअली बहुत सारी जगह पे ये चीज़ मिलती है। अब देखो मतलब बहुत सारी, क्या मैं एक सिंपल सी चीज़ हुँ, पूछ रहा हूँ, मैं सात्विक तरीके से ले रहा हूँ। आपने भगवान जी को ले जाके आपने मिठाई चढ़ाई या आपने कोई फ्रूट चढ़ाया, ठीक है। अब ये फ्रूट की फॉर्मेशन है क्या, इसके अंदर क्या है ऐसा? आपकी भाव है ना, आपका एक पार्ट है इसके अंदर, आपका सम्मान है, आपकी एनर्जी का एक पार्ट बन गया ये, आप वो भगवान को दे रहे हो। हुँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर आप जो चढ़ा रहे हो सेब, एप्पल, है ना, ये या बनाना, ये सिर्फ वही है, ऐसा नहीं है। आप भगवान क्या उसको बैठ के खाने के लिए बैठे हैं? क्या ले रहे हैं भगवान उसमें से? आप ये देखेंगे। क्या आपने जो एप्पल चढ़ाया भगवान को, क्या वो उन्होंने लिया, लाओ ये लाओ, अच्छा धो के तो लाते, लाओ मैं अच्छे से खा लूँ। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं है भाव ना? ले रहे हैं वो। भाव ले रहे हैं ना, तो आपने क्या करा, अपना भाव उस पे लोड करके दे दिया। यही सेम फॉर्मेशन इन चीज़ों पे करी जा रही है। ठीक है? कि किसी ने लिया एक अपने उस विद्या से, उस तरीके से एक व्यक्ति की बॉडी का एक पार्ट उस पे लोड कर दिया और अब उसके साथ में अभिमंत्रित करके वो जैसा कर रहा है वो वैसा हो रहा है। लेकिन यहाँ अभी मैं गलत और सही की बात नहीं कर रहा। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका कर्म भी खराब करेगा, उसका भी खराब करेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है? तो मानव जी, जैसे आप बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो बाई चांस हम किसी से टच हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, जैसे आप एनर्जी लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या चला गया? क्या ऐसी चीज़ चली गई? क्या अटैचमेंट ऐसा हो गया जिससे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगा? देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें पहले अपना शरीर समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं अपने शरीर को, क्योंकि ये तो भौतिक शरीर है, हम जिस तरीके से इसे देख रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। अब हमारे 5 शरीर हैं एक्चुअली, ठीक है, जिन्हें हम पंचकोश बोलते हैं। तो जो ये बाहरी तौर पे हम जो देख रहे हैं शरीर, ठीक है, ये अन्य कोश है, ठीक है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये क्या है, ये अन्य कोश है। इसके बाद में जो अंदर आता है ना, हमारा प्राण कोश है, जिसके अंदर हमारी सांस, हमारी एनर्जी आती है सारी, तो वो हमारा प्राणमय कोश है।
जो जिससे हम हमारी प्राण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, हमारे प्रवाह हो रहा है हमारे अंदर, जीवन के एनर्जी का, जीवन के चीज़ों का प्रवाह हो रहा है हमारे अंदर, वो प्राण ऊर्जा का होता है। तो वो प्राणमय कोश की वजह से होता है, वो एक प्राणमय शरीर है। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा मन में, अगर हम जैसे मन में कोश की बात करें, हमारा मन हो गया, हमारे जो भी आभास हैं, है ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद में अगर आता है तो विज्ञान में कोश आता है। ठीक है, जो कि हमारी बुद्धि है, हमारे ज्ञान है ना, हमारे तर्क है, हमारा विवेक है, इसके द्वारा निर्मित जो हमारा शरीर हो गया। इसके बाद आता है हमारा, जो कि जिसमें हम कहते हैं कि आनंदमय कोश, ठीक है, जिसमें हमारा चेतना का वो स्तर है जिसमें पूर्ण आनंद है। यानी कि हम जिसे कहते हैं ना, हमारे अंदर एक भगवान बैठा है, तो वो यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम 5 अलग-अलग आयामों में हमारा ही बॉडी बटी होती है। तो अगर आपने कहा कि किसी से हम टच हो गए तो हमारा कुछ नहीं किया, पर टच हो गए सिर्फ आप ही नहीं हुए, आपका जो ऑरा है ना, जो आपको नहीं दिख रहा है बाहर, ठीक है, ये कैसे बन गया? ये तेजस बन गया। जब आप प्राण को संतुलित करते हो, ठीक है, या अगर संतुलित भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो है तो सही ना, हुँ। उसका बहाव है तो सही, है ना? जब आपने संतुलित करा, तो वो उसके अंदर की जो चमक है ना, जो प्राण ऊर्जा को संतुलित करते हैं, तो उसकी जो चमक होती है वो तेजस बन जाती है। तो कहते हैं ना, इसमें बहुत तेज है। ठीक है, ऐसे ही जब हम अपने खान पान उन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अपने आचरण को कंट्रोल करते हैं, अपने ऐसे विकार हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं, तो हमारा जो है ओजस बन जाता है। इसको मिला के हमारा ओरा बनता है। ठीक है, जो पहले से अनबैलेंस्ड है अभी भी, बट वो बैलेंस नहीं है। हुँ। ठीक है, वो अब आपके शरीर से कुछ चीज़ छू गई, लेकिन वो आपके ऑरा से भी छू गई, आपके ऑरा का वो पार्ट चला गया वहाँ। हुँ। जो कोई पकड़ने वाला है वो आपके ऑरा को पकड़ रहा है। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि आपके शरीर के कितने पार्ट हैं अलग-अलग, ठीक है? और किस-किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब मन में जो कोश है आपका, सुना है ना, मनस होता है। मनस जो चीज़ है वो क्या है? मनस क्या करता है कि आपका वो आभास करता है, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, किसका कैसे बिहेव है, किसका क्या, ये बहुत चंचल है, ठीक है? ये पल झपकते ही अरे ये मेरे को पसंद आ गया, वो उलझता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज का, हर एक शरीर का अपना तत्व है, अपने मायने हैं। ठीक है, उसी से ही आप बिल्ड हो रहे हो, उसी से ही आप कमजोर पड़ रहे हो, उस पर कंट्रोल नहीं है, आप कमजोर हो। यहाँ पे सिर्फ शरीर का कुछ लेना काफी नहीं है, वो आपके वो एनर्जी फील्ड को छेड़खानी हो जाती है। ठीक है, वो हुँ। उसमें से एनर्जी सक हो जाती है, उसमें से एनर्जी चुरा ली जाती है। और ये ही एनर्जी, ये आपका है तो आप ही का ना। अब आपका मन डिस्टर्ब होगा तो फिर आप क्या कर पाओगे, है ना? अगर बुद्धि कंट्रोल हो गई, एकदम ऐसा लग रहा है कि यार बंद गया एकदम, कुछ तो है जो मैं, दिमाग काम नहीं कर दिमाग रहा है, काम नहीं कर थिंकिंग रहा, पावर कम है हो ना? गई है या तो खत्म वो हो गई है। विज्ञान में कोश आपका क्षतिग्रस्त हो चुका है, हुँ। ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो शरीर है उनके पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे आपके ऊर्जा का यूज़ करा जा रहा है या हो रहा है, और आप कैसे इन सबको समझ के अपने आप को इनलाइन कर सकते हो, ठीक है? ये सारा आपके हाथ में है एक्चुअली। इनलाइन करोगे तो सब चीज़ों से बचोगे। बिल्कुल, इनलाइन करने पे मैं समाधान पे आऊँगा क्योंकि आपने समाधान की भी बात की थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ पहले कि मैं अगर किसी चीज़ से ऐसे इनलाइन हो गया हूँ, टच हो गया हूँ या कुछ मेरे साथ ऐसा अनयूजुअल हो गया है, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि हाँ, वाक़ई में मुझे को ये हार्मफुल है ये मेरे लिए या मुझे मेरा ऑरा अब कनेक्ट हो गया है इससे, ये कैसे पता लगेगा मुझे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, मैं इस जगह पे ये भी नहीं कहूँगा कि जैसे बाहर गए हैं, कहीं थक गए हैं, थका हुआ फ़ील कर रहे हैं, तो आप ये डायरेक्टली समझ लीजिए, नहीं जी, मेरा कहीं न कहीं से ऑरा डिस्टर्ब हुआ है या नज़र लगी है। हो सकता है आपको लिटरली थकान हुई हो सकता है कोई वायरल कोई चीज़ हुई हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे समझिए कि जब आपने चेक करा लिया या जब आपने देख लिया और कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टरी रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल है और फिर भी आपको ऐसा लग रहा भारीपन है, थकावट है, थका है, या एक अजीब सा चिड़चिड़ापन है, जबकि मैं बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रह ही नहीं पा रहा। समझ में नहीं आ रहा मेरे को अंदर से गुस्सा क्यों आ रहा है, चीज़ें क्यों ऐसी डिस्टर्बिंग होती जा रही। तो यहाँ पे इन सब एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। या तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं तो कौन समझ पा रहा है? डॉक्टर समझ पाता है ना। करेक्ट। आपकी नब्ज़ अगर देखना है, नब्ज़ तो आपकी ही है, लेकिन समझ वैद्य पा रहा है ना? क्यों समझ पा रहा है? आप ही क्यों नहीं समझ पा रहे? आपकी नब्ज़ है तो। क्योंकि वो उस चीज़ में स्टडी करके या उस चीज़ के अंदर रूबरू होके उसने सीख लिया है, समझ लिया है। तभी तो वो डॉक्टर है ना, एमबीबीएस करके अगर डॉक्टर बैठा है, तो कुछ तो वो चीज़ें समझ के बैठे हैं चीज़ें, कि कैसे-कैसे विकार होते हैं, कैसे-कैसे उसका इलाज है, कैसे-कैसे अगर किसी आप ज्योतिष के पास जा रहे हैं, तो वो आपको उसके पैटर्न को समझ लेगा तुरंत ही, ठीक है? कि कैसा वर्क करते हैं पैटर्न, क्या लैंग्वेज है इनकी। तो
जब आपसे वो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पहली बात तो अपना या तो स्तर उस लेवल का करें ताकि हम समझ पाएँ। अब जैसे कई बड़े बुज़ुर्ग ना, उनको आपकी शक्ल देखते समझ में आ जाती है कि आपको नज़र लगी है। हुँ। और ये तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उसमें और ऋषि-मुनि जो थे, वो पहले ज़माने में जो है शक्ल देखकर बता दिया करते थे। बहुत सारे वैद हैं, वो शक्ल देख के बता देते हैं कि आज भी आपको हैं। आज भी हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना? हुँ। तो ये क्या है, वो कैसे आए, वो अपना स्तर उन्होंने खुद का स्तर बढ़ा दिया, है ना? अपने उन सब चीज़ों को उन्होंने समझ लिया और अपना स्तर बढ़ा दिया और दूसरे को तुरंत पकड़ लेते हैं वो कि हाँ, यहाँ पर इश्यू आ रहा है, ठीक है? आप भी उस चीज़ को अपना स्तर बढ़ाओगे तो अपने आप को बचा भी पाओगे और समझ भी पाओगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं कि भई तबीयत अगर खराब लग रही है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, एकदम सडन किसी का बिहेव चेंज होने लग गया है। अभी बेफिज़ूल में 2 लोग हैं आपस में लड़ने लग गए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अभी कुछ एकदम नॉर्मल प्यार-मोहब्बत था, सडन कोई ऐसी बात हो रही है कि एकदम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एकदम से उनका बिहेव चेंज हो रहा है। अभी तो एकदम प्यार-मोहब्बत में एक-दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार थे और सडन कुछ भी बात जो एकदम नॉर्मल थी, कोई बड़ी बात थी ही नहीं, वो एकदम आई और एकदम से एकदम ऐसा विस्फोट हुआ कि पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें बीच में आ रही हैं। ये हुँ। क्या है? आप खुद को आईना में देखोगे कि मैं ऐसा हूँ, या शांति से बैठ के सोचोगे सामने वाला ऐसा है, तो ऐसा लगेगा नहीं है, फिर ये है क्या? तो इस बात का आंसर आप ढूंढेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ तो है, और वो कुछ तो है जब इतना समझ में आ गया तो सॉल्यूशन की तरफ जाओगे आप। सीधी सी बात है। तो चलिए मानव जी, फिर सॉल्यूशन की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, फिर आगे पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन हमारे दर्शक अब इतना तो समझ गए हैं कि क्या करना है और ये होता कैसे है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है अब उसका, उस पे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात मेरा हमेशा कहना ये है, अपने कर्म सुधारो। अपने मन से अपने आप को ना, क्योंकि ये मन को जिसको हम सोचते हैं ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अरे मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, इसमें लोग नहीं बदल पा रहे, लोगों का मतलब ही नहीं है इससे। आपकी पावर ये है, आपकी ढाल यही है, ठीक है? अगर आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे तो इसका मतलब ये दूसरे से है ही नहीं, ये हुँ। आपकी अपने ऑरा, ओजस, आपका चेतना, ये स्तर बढ़ा रहा है, ठीक है? आप सोचते हो मैं उसका बुरा ना सोच के उस पे एहसान कर रहा हूँ, नहीं, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आप दूसरे का ना बुरा करके या सोच कर आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, ठीक है? ये आपको बिल्ड कर रहा है, ये आपको मतलब मजबूत बना रहा है, ठीक है? तो हुँ। सबसे पहली चीज़ ये एक रेमेडी के तरीके से हम क्यों नहीं सोचते हैं इस चीज़ को, है ना? हम बेकार में लोगों का भार या ईर्ष्या, जेलस या अहंकार का भार हम अपने अंदर लेके क्यों चल रहे हैं? आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरे की नहीं, हम लोगों की खुद की क्रिएट करी हुई है, अपने कर्मों के द्वारा, है ना? तो अपने उस भार को आज़ाद करिए। अपने आप को ग्राउंडेड लेकर आएँ, सबसे पहली चीज़ तो ये। क्योंकि इसके अंदर कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ये कहूँ कि अगर देखो मैं यहाँ पे मसाला बनाना हो, तो मैं मिर्च ये वो सब लगा के आपको बता दूँ, है ना? अभी हम नींबू मिर्च की तो बात ही कर रहे हैं, उन्हीं को काट के मसाला बना दें। लेकिन डेफ़िनिटली। बात है रियलिटी की। हुँ। एक जनमानस को अधिकार है बात को, तर्क को समझने की, जानने की, है ना? और ये अगर समझ लिया, ये बहुत बड़े-बड़े महामंत्र हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करने लग जाएँ। बिना किसी के जेलसी लाए आप अपने आप पे एहसान कर रहे हो, है ना? अहंकार से दूसरे का कोई नुकसान हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है। ईर्ष्या से दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका हो रहा है ना? तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी से खुद को ये वो, तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करें, पहली बात। अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है इसको मजबूत करें और ज़्यादा, है ना? अपने ऑरा को बिल्ड करें सही से, सबसे पहली बात। फिर इसके बाद में अभी भी, क्योंकि बहुत महारथी बैठे हैं एक से एक, वो चिढ़ते भी हैं, कुछ भी करते भी हैं, ठीक है? नेगेटिव चीज़ चाहते हैं, क्योंकि आज ना व्यक्ति अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है ना? तो वो बहुत बैठे हैं जो कि भई इसने ऐसा क्यों तरक्की मिल रही है, थोड़ा-सा भी हो गया, तुरंत उनकी लैंग्वेज बदलते हुए देखोगे। और ये आज मैं ज़्यादा ना मोस्टली बाहर के लोगों को भी नहीं देख रहा, फैमिली के लोग ऐसा कर रहे हैं ज़्यादातर। अपने ही आस-पड़ोस के लोग ज़्यादातर ये चीज़ कर रहे हैं कि दूसरा थोड़ा-सा भी ज़्यादा जा रहा है, उसके पास में थोड़ी-सी भी चीज़ फालतू आ गई, आप और उनकी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। वो मोस्ट प्रोबेबली कभी तारीफ़ नहीं करेंगे उन चीज़ों की। वो हमेशा यही कहेंगे, "अरे! ये अच्छा नहीं है। अरे! ये तो ऐसा ही है।" ठीक है? वो क्यों? क्योंकि वो कौन बोल रहा है? वो उनका एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा। और इसमें खुद को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं कि यार इसने तारीफ़ नहीं करी। अरे छोड़ो, क्योंकि वो उसकी जेलसी बोल रही है।
ठीक है? तो वो जज नहीं करेगी, ये तो आपकी खुशी आप ही जज करोगे। तो यहाँ पर ऐसे लोग बहुत हैं, इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनसे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत सारे इसमें पैटर्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके ऑरा की चीज़ें कोशिश करो कि वहाँ ना जाए, ठीक है? आपके ड्रेसेस हैं मोस्टली, मैं मना करता हूँ कि ड्रेसेस शेयर नहीं करने चाहिए ज़्यादातर। ड्रेसेस इन द सेंस मैं उन ड्रेसेस की बात कर रहा हूँ जो पहनी हुई हैं। हुँ। ठीक है? आप अगर गिफ्ट करना चाहते हो, नई लेके दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी ऐसे शख्स को दे रहे हो जो आपसी ट्रस्ट है या चीज़ें हैं, तो वहाँ तक ठीक है। बट हाँ, आप जब भी ड्रेस किसी को दे रहे हो या आप किसी की लेके पहन रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा आप उसके जैसा अपने नेचर के अंदर, और अगर आप उसको दे रहे हो तो अपने जो तत्व उसके नेचर में होगा, 100% ऐसा होगा। ठीक है? तो ये अपने ऑरा का एक्सचेंज है, ऐसे ना करें, क्योंकि ये सही पैटर्न नहीं है। आशीर्वाद जब हम देते हैं किसी को तो ऑरा का एक्सचेंज ही हो रहा है, वो भी एक तरीके से अपने जो हम अच्छी चीज़ों का वरदान दे रहे हैं तो वो भी यही चीज़ हो रहा है, बट हम उसे समझ के दे रहे हैं, ठीक है? बट ऐसी उसमें चीज़ें हमारी एनर्जी इन लाइन नहीं है, एनर्जी इन लाइन है, हमारे सिर्फ़ भाव हैं। भाव हैं। तो लेकिन जब हम जैसे किसी की ड्रेस ले रहे हैं, किसी ने दे दी है, तो वो कोशिश करें कि वो अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके ऐसी जो चीज़ें हैं, बाल हैं, नाखून हैं, इनको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करें, हटाएँ, हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही किसी को छोड़ना या ऐसे ही किसी को दे देना या ऐसे ही उसे फेंक देना, वो सही नहीं है। इसीलिए जब पहले के टाइम पे आप देखेंगे कि जब बाल मूँछते थे लेडीज़ या है ना कॉम्ब करते थे, तो वो जो टूट जाते थे, उसपे बोलते थे उसपे हल्का सा स्पिट कर दें, थुपथुपा दें, तब उसके बाद फेंकें। रीज़न क्या होता है थुपथुपाने का? मतलब आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पर ये कह रहे हो कि ये मेरी चीज़ अब नहीं है। अपने ऑरा को अपनी चीज़ों में से उसमें से निकाल रहे हो। भई हुँ। आप किसी बदबूदार जगह है, गलत चीज़ है, गंदी जगह है, वहाँ से अपने आप को हटाना चाहोगे ना, उसमें ज़रूरी तो नहीं है, उसमें ही थोड़ा ना रहना चाहोगे। तो इसीलिए हम अपने बाल, अपने नाखूनों के ऊपर इसलिए स्पिट थोड़ा-सा करते हैं, थुपथुपाते हैं, ताकि हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पर ये दिखा रहे हैं, ये हमारा नहीं है अब। हम अपना ऑरा इससे हटा लें, ये गंदा है या ख़त्म है, ये कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसा करने के बाद फिर आप उसे फेंकें। ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि आपको एक पॉडकास्ट में कोई तंत्र की इतनी ज़्यादा समझ या इतने मंत्र वो देना, मुझे लगता है कि वो है नहीं, क्योंकि यहाँ में कोई ऐसा कहने को मैं बोल दूँ, हाँ जी, मैं ये विद्या दे रहा हूँ, आप 5,000 रुपए दो, मैं ये विद्या दे रहा हूँ। ये सब चीज़ हम नहीं चाहते हैं और ना ही यहाँ पर होती है ना? हम क्या कह रहे हैं? आप समझदार बनें। आप अपने कंट्रोल, अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथों में लें। आप बेहतर है ऐसी चीज़ों में उलझे नहीं। आप कहीं ऐसा देख रहे हैं, पढ़ा है, रखा है, आप ज़रूरी नहीं उस पे जाएँ। बट अगर कुछ ऐसा हो रहा है, फ़ील हो रहा है, तो आप उसके उपाय की तरफ जाएँ, नज़र उतारें, ठीक है? अपना अध्यात्म स्तर है वो बढ़ाएँ, प्रभु से जुड़िए, मेडिटेशन करिए, ठीक है? अपने बेहतर है कि कुंडली को समझिए, खुद जानिए कि कौन से ग्रह हैं जो आपको इन चीज़ों में फँसा सकते हैं, ठीक है? उनको बैलेंस करना सीखिए, ठीक है? इसके बहुत सारे तत्व हैं, तरीके हैं इन चीज़ों को बैलेंस करने के। उन सब चीज़ों को देखिए और समझिए, ठीक है? और हुँ। जब नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूरी है या बनता है किसी की मदद लीजिए। जो इस चीज़ में हैं, समझदार व्यक्ति हैं, जो आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं या नहीं करेंगे, ऐसा आपका ट्रस्ट है अगर उन पे, तो उनसे आप फिर वेट ना करें। आप जाएँ, उनसे हेल्प माँगे, है ना? वो आपको हेल्प करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर लगता है बहुत ज़्यादा इंटेंस है, प्रॉब्लम है या हो सकती है, जैसे हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच के अंदर बहुत सारी हुँ। चीज़ें शामिल करी हैं, है ना? कोई आप पे नज़र दोष होता है, कोई आप पे ऐसा बंधन क्रिया है, कोई ऐसे कोई बहुत सारी क्रिया हैं कि जो अगर आप पे व्यक्ति करता है, तो पहले से देखिए मेरा मानना ये है, समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो वेट नहीं करता कि प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में। वो हुँ। पहले से ही प्रोटेक्ट करता है खुद को, अपने लव वन्स को, है ना? जो जिनसे वो प्यार करता है, अपने बच्चे हो गए, फैमिली मेंबर हो गए और भी कोई है, तो उन्हें वो पहले से प्रोटेक्ट करें। बाद में क्लींस करना, ठीक है, बाद में चीज़ें करना वो ज़रूरी है जब जब वो हो जाएँगी। बट उससे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इसमें क्लींजिंग की भी चीज़ें शामिल करी और प्रोटेक्शन की तो करी है। तो तभी इसका नाम संपूर्ण सुरक्षा कवच है, क्योंकि इतना वैल्यूएबल चीज़ है कि 108 चीज़ों से ज़्यादा जो इसमें शामिल करी गई, और इसके अंदर मतलब सवा लाख मंत्रों का उच्चारण करा जाता है। हुँ। आपके पर्सनल इसको रेडी कराया जाता है, तो इतना सब चीज़ें आपको दी जाती हैं। ये सिर्फ़ बात चीज़ों की नहीं है, बात है आपकी। आप कीमती हैं, ये राइट। सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप डिस्टर्ब होंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। अपने आप को सेव करिए। बिल्कुल संपूर्ण सुरक्षा कवच का आपने ज़िक्र किया, बड़ी कमाल की चीज़ है और जिस तरीके से हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों के रिप्लाई आते हैं,
जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन्होंने सुना है इसके बारे में, कहानियाँ सुनी हैं और रियल इंसिडेंट सुने हैं, वो वाक़ई में तारीफ़ करते हैं और बड़ी कमाल की चीज़ है। और मैं तो अपने दर्शकों को बोलना भी चाहूँगा कि अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अगर पहले से परेशान हैं, तो वो लोग भी, और जो लोग नहीं है परेशान, तो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें जिससे कि आगे परेशानी ना आए। वो लोग संपूर्ण सुरक्षा कवच ज़रूर इस्तेमाल करें। कैसे करना है, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे बुकिंग कर सकते हैं और आपके लिए कैसे उसको तैयार किया जा सकता है, आप तक कैसे पहुँच सकता है, उसका इस्तेमाल आगे कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है और सोशल मीडिया के हैंडल्स दिए हैं, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करिए और सारी डिटेल्स आपके इनबॉक्स में एक क्लिक पर मिल जाएगी। और मैं वापस अपने पॉडकास्ट में आता हूँ और मेरे पास समय का बड़ा अभाव है और जाते-जाते मैं एक सवाल और करना चाहूँगा जी। कि ये नाखून, बाल और बाकी की और जो चीज़ें जिसमें आपका ऑरा है, उससे तंत्र बड़े आसानी से और ब्लैक मैजिक बहुत आसानी से किया जा सकता है, वुडू जैसी चीज़ें की जा सकती हैं। कहा जाता है कि प्रसाद मत लो। कई बार हमने अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे सुना है कि भाई प्रसाद मत लेना, खाने-पीने की चीज़ किसी से मत लेना। मंदिर में जा रहे हो तो प्रसाद दिया है तो ठीक है उस टाइम ले लो रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन बाद में किसी जानवर को, किसी पशु-पक्षी को खिला देना। तो ये चीज़ें भी बोली जाती हैं, बताशे मत लेना, ख़ास तौर पे सफ़ेद मिठाइयाँ मत लेना, ये भी कहा जाता है। तो क्या ऐसा भी है कि जो खाने-पीने की चीज़ें हैं उससे भी तंत्र और इस तरीके की चीज़ें करते हैं लोग? या होती है इस यूनिवर्स में? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो क्वेश्चन करा है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पॉडकास्ट के लिए तो ख़ास तौर पे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर समझने के लिए। एक तो जैसे आपने कहा कि प्रसाद की बात अगर हम करते हैं, ठीक है? अब प्रसाद मंदिर से आपको मिल रहा है अगर प्रसाद तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो इसे खाने से तो भाग्य खुलने वाली बात है। एनर्जी प्रभु की एनर्जी आप तक आ रही है, तो ये तो मुझे लगता है ज़रूर खाने चाहिए। कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ के प्रसाद जैसे कहते हैं कि घर नहीं लेकर आना है। जैसे बालाजी का प्रसाद कई बार कहा जाता है किसी ने वहाँ पे कई है मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ का प्रसाद घर नहीं लेकर आते। ठीक है, वहीं पे खासतौर पे वहाँ पे अलग से एक प्रसाद मिलता है उतारे वाला, वो सिर्फ उतार के वहीं पे डालना होता है और उसी में से थोड़ा-सा दिया जाता है, वो खा सकते वहीं पर ही, उसे नहीं लेकर आते। क्यों नहीं लेकर आते? क्योंकि देखिए वहाँ प्रभु हैं, कृपा है, सब चीज़ें बट वहाँ पे और भी नेगेटिविटी है, जो वहाँ पे उतारा हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, जो ये सब एनर्जी का खेल है। आपकी अपनी एनर्जी कमज़ोर है, आप जब उसे लेकर आ रहे हो, आप बचा ही नहीं पाओगे जो इंटेंस एनर्जी है उससे, ठीक है? तो वो साथ में लग कर आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब वही प्रसाद आप लाके किसी और को खिलाओगे तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी वो, ये दिक्कत आती है। तो प्रसाद है कहाँ का, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात ऐसा है कि जैसे कई बार भंडारे हो रहे हैं, ये कहा जाता है जैसे बड़े-बुजुर्ग जो कह के गए कि भंडारे अवॉइड करने चाहिए, ठीक है, खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? वो ज़रूरतमंद के लिए हो रहा है, ठीक है? हुँ। दूसरा जब भी भंडारा हम करते हैं जैसे हमने अपने कर्मों वाले पॉडकास्ट के अंदर पहले भी बात करी कि भंडारा जब भी आप खाते हैं ना तो जो आपने वो चीज़ ली लेकिन हमेशा एक गिव एंड टेक का रूल चलता है हर जगह कि आप पानी जो ग्लास भरा हुआ है आपने से आधा बाहर करा आप कह रहे हो आधा खाली है खाली नहीं है एक्चुअली आधा पानी से और आधा एयर से भरा है ना तो आपने पूरा ग्लास खाली कर दिया वो खाली नहीं है वो पूरा एयर से भरा है ये देखने का सिर्फ नजरिया है कि वो है किससे भरा हुआ है ना तो यहाँ पर ऐसे ही जब आप कर्मों का भी सेम सिद्धांत होता है कि आपने भंडारा करा आपने वो भंडारा ले तो लिया लेकिन आपने उसके एवज में सोचा कि मैंने तो कुछ नहीं दिया या देना नहीं नहीं आपने दिया आपने कर्म वहां से कैसे आपने उलझाए हैं जो भंडारा करा रहा है ना अब उसके हाथ में आपके कर्मों की डोरी है मतलब अगर उसने ये घमंड या प्राउड कर लिया या भगवान को कहा प्रभु मैंने इन लोगों को खाना खिलाया है तो यहाँ पर उसके हाथ में अब आपकी डोरी आ गई है उसने अपने इस गलत तरीके से भगवान को आपको और अपने आप को उसने तीनों को फंसा दिया कर्मों में आप फंसे हो क्यों क्योंकि आपने लिया है ना तो अब कैसे दोगे उसका उतारना पड़ेगा क्योंकि उसने सोच लिया अगर वो देते वक्त में कहता कि प्रभु ये मैं आपके निमित्त करा रहा हूँ आप जानो कौन आएगा किसको दिया जाएगा कुछ भी मैं कुछ नहीं हूँ मैं करा ही नहीं रहा ठीक है यहाँ पे कराने वाले आप हो मैं सिर्फ माध्यम हूँ तो यहाँ पे उसने आपको एकदम साइड कर दिया यहाँ पे सिर्फ रह गए प्रभु और आप ऐसा जगह अगर आप भंडारा खाते हो तो वो प्रसाद है क्योंकि प्रभु का है और आपका है यहाँ पे वो व्यक्ति साइड हट गया ठीक है उसको नो डाउट आप प्रभु पुण्य देंगे जो देंगे आपसे उसका कोई वो नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का भंडारा खा रहे हैं तो अच्छी बात है बट आपको कैसे पता कि उस व्यक्ति के मन में यही भाव है
उसके मन में कहीं दूसरे भाव आ गए तो आप फँस जाओगे। हुँ, तो इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा है भंडारा ना खाएं, अगर खा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ डोनेट कर दें, हुँ, ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब रही बात वाइट चीज़ों की, वाइट चीज़ों को कोई ला रहा है, व्यक्ति आपको खिला रहा है, तो यहाँ पे ट्रस्ट वाला बात आ जाती है। पहली बात कि अगर घर में कोई वाइट चीज़ आ रही है या अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो पितरों को ज़रूर चढ़ाएं। कोई व्यक्ति अच्छे उद्देश्य से ला रहा है और आप फिर भी घर में बैठ के खा रहे हैं और पितरों को पूछा नहीं, तो वहाँ पे भी इश्यू आता है, हुँ, ठीक है? तो उसमें से निकाल के पितरों को ज़रूर चढ़ाएँ। और अगर वो व्यक्ति कोई ऐसा है जिस पर ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस पे वो कौन-सी एनर्जी, किस हिसाब की एनर्जी को लोड कर रहा है या भेज रहा है, क्योंकि ये एनर्जी का खेल है ये। यहाँ पे कन्फर्म है ऐसा होता है और हो सकता है। आपको गलत इच्छा से कोई चीज़ कहते नहीं है, आपने किसी ने गाली दी कि हमारा गाल कट गया, हुँ। है ना? तो यहाँ पे गलत चीज़ें इफ़ेक्ट देती हैं। अगर कोई बिना मन से कुछ चीज़ खिला रहा है, तो आपको वो नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति है तो उसको भी अवॉइड करें। बिल्कुल मानव जी, और तमाम सवाल मेरे पास जैसे कि हमेशा की तरह रह गए हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने तमाम चीज़ें क्लियर की। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो डेली यूज़ में लोगों को देखने को मिलता है, लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो उनको मुझे लगता है ये पॉडकास्ट जिन लोगों ने अभी तक लास्ट तक देखा है, उनको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने तमाम जानकारियाँ साझा की और आपने बता दिया कि हाँ, गुड़िया गुड्डी वाला तंत्र ज़रूर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी, हर 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 महादेव। हर महादेव।